हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीना त्रिपाठी के बारे में और भी जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं मिर्ज़ापुर सीजन 1 और 2 में, और वो किस तरह से सीजन 2 में बदलाव लाने वाली हैं, क्या क्या डिफरेंस कर सकती है मिर्ज़ापुर सीजन 2 में, तो उसकी बात हम करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर जो लोग वीडियो देखते हैं उसमें 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी सब तो हम संभाल लेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपको बहुत सी चीज़ें नई पता चलेगी और किस तरह से मिर्ज़ापुर सीजन 2 बदलने वाला है, जो आज रात को आने वाला है 12 बजे। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिन फीमेल कैरेक्टर की बात करने वाला हूँ उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली है बीना त्रिपाठी, उसके बाद है गोलू, जो कि जिनका नाम असली नाम है गजगामिनी गुप्ता, और बाद में बात करेंगे हम जो ईसा तलवार नया कैरेक्टर एड हुआ है उसकी बात करेंगे, और फिर गुड्डू की मम्मी की बात करेंगे कि ये चारों कैरेक्टर किस तरह से पूरे सीजन में बदलाव लाने वाले हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीना त्रिपाठी की, जिसका किरदार निभाया है रसिका दुग्गल ने। तो दोस्तों, उनको पहले सीजन में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया था, और मेनली इसीलिए स्पेस दिया था कि लोगों को उनके प्रति जो सेक्सुअल भावना होती है वो जगाई जा सके। उनका कैरेक्टर पूरा सेक्सुअली ही चारों तरफ घूम रहा था, आपने देखा होगा पहले सीजन में, लेकिन सीजन 2 में ऐसा नहीं होने वाला है। तो पहले बात करते हैं कि सीजन 1 में उनका जो कैरेक्टर था वो सेक्सुअली ड्रिवन क्यों था। क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा कि ये इंडिया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ सेक्सुअलिटी के लिए ही सीरीज़ देखते हैं, क्योंकि मूवीज़ में तो ये दिख नहीं पाता है, इसलिए सीरीज़ इसलिए बनाई जाती है। कुछ कैरेक्टर ऐसे रखे जाते हैं जिसके लिए जो कुछ होते हैं, कुछ ऑडियंस होती है जो सिर्फ सेक्सुअली के लिए देखती है, तो उनके लिए कैरेक्टर था। लेकिन सीजन 2 में इसे खुल के मौका मिलेगा। अब क्या क्या कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ आपको, ये पूरे सीजन में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सीजन 1 में देखा होगा कि जब कालीन भैया हैं उनका गला काटने के लिए कंपाउंडर आते हैं, कंपाउंडर को मुन्ना भैया ने भेजा होता है, और ये बात बीना त्रिपाठी को पता है। आपको एक सीन में बताया गया था जहाँ पर बीना त्रिपाठी अस्त्रा लेके मुन्ना भैया के पास जाती है और कहती है मैं आपका दाढ़ी बना देती हूँ, लेकिन वो नहीं बनवाते। उसके बाद वो कहती हैं, ऐसा कुछ कहती हैं कि जिससे मुन्ना को पता चल जाता है कि हाँ, इसको भी पता है कि अस्त्रा चलवाने की बात रसिका दुग्गल को पता है, ये मुन्ना नहीं भेजा था कंपाउंडर को। अब आप दोस्तों सोचिए कि अगर ये बात पंकज त्रिपाठी को पता चल गई तो क्या होगा। अब पंकज त्रिपाठी गुड्डू और बबलू के खिलाफ क्यों हुए थे? क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे मरवाने के लिए शायद इन्होंने भेजा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मुन्ना ने भेजा था कंपाउंडर को। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सीज़न पूरा बदल सकता है, और शायद हो सकता है ऐसा, जैसा कि BNF TV ने भी बताया है। BNF TV के मैं वीडियो देखता हूँ, तो उन्होंने बताया है कि लास्ट में ऐसा हो सकता है कि लास्ट में सीजन के पता चल जाए तो जो कालीन भैया हैं वो अपने बेटे के खिलाफ हो जाएं। लेकिन मुझे ऐसी कम पॉसिबिलिटी लगती है, लेकिन हो सकता है, कहने के लिए हो सकता है। तो ये भी एक प्रिडिक्शन है कि अगर बीना त्रिपाठी कालीन भैया को ये बता देती हैं कि आपके बेटे ने ही आपको मरवाने के लिए कंपाउंडर को भेजा था अस्त्र लेके, जिसे उनके दादाजी ने बचा लिया, मतलब दादाजी किसके, मुन्ना के दादा ने, और फिर उसे कंपाउंडर को मारना पड़ा था। दोस्तों, आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बीना त्रिपाठी। अब इस सीजन में वो कितनी दुखी दिख रही हैं, और एक सीन में तो वो अपने ऊपर गन ताने भी खड़ी हैं, तो वो इसमें भी सेक्सुअली थोड़ा ड्रिवन है कैरेक्टर। लेकिन वो किस तरह से पूरे बेस को बदल सकती हैं, किस तरह से पूरे सीजन को बदल सकती हैं अगर वो कालीन भैया को बता देती हैं, और या फिर कालीन भैया को उनके खिलाफ कर सकती हैं, या फिर मुन्ना को ब्लैकमेल कर सकती हैं। अब मुन्ना को कह सकती हैं कि मुझे पता है कि तुमने ही कंपाउंडर को भिजवाया था, इसलिए मैं कालीन भैया को बता दूंगी। इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर सकती है बीना त्रिपाठी, अगर उनके ऊपर आँच आई तो दोस्तों ये आप नोट करके रखिएगा। और आज वैसे भी 12 बजे सीरीज आ ही रही है, आप लोग तैयार ही होंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं जो नया कैरेक्टर आया है ईसा तलवार। अब दोस्तों, इसके बारे में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों, एक बात तो ये है कि ये जर्मनी से आई है और शायद मुख्यमंत्री की भतीजी है। ये मैं फिक्स नहीं कह सकता, लेकिन मैंने एड में देखा था, किसी जो मिर्ज़ापुर की एड्स चल रही हैं, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आपको दिखती होंगी टीवी पर बहुत जगह पर, तो वहाँ पर देखा था कि ये भतीजी हैं और ये जर्मनी से हैं, और ये इंटेलिजेंट भी बहुत हैं। अब ये समझती हैं कि क्या होता है पार्टी, क्या होता है गद्दी, और किस तरह से हटाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री की भतीजी हैं तो इतनी इंटेलिजेंट तो होगी। अब दोस्तों, इसमें एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि मुन्ना इसे सेक्सुअली हरेस कर रहा है। अब ये दोस्तों, मुन्ना के साथ तो ये बात रही है कि कितना गुस्सा है उनके अंदर, मुन्ना भैया के अंदर, और वो बेड पर निकालते हैं, हमें पहले सीजन में भी दिखा था। कभी महिला को गिनती सिखाते हैं, कभी अलग अलग ही है इनका। और दोस्तों, इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इनकी ये साइकोलॉजी की गलती है। इसकी साइकोलॉजी ही मुन्ना की ऐसी है कि बिना मम्मी के पले बढ़े हैं, पापा का प्यार मिला नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें, और गुंडों के साथ बचपन से रहे हैं, और हमेशा से गन पावर उनके हाथ में रही है, इसलिए उनकी साइकोलॉजी ऐसी हो गई है कि सबके ऊपर अपना रोब झाड़ना है। मुन्ना भैया का रैप सॉन्ग भी आया, आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों, अब मुन्ना भैया इसके ऊपर भी रोब झाड़ेंगे और सेक्सुअली हरेस इसको करने वाले हैं। अब ये जर्मनी की हैं तो ये सहेंगी नहीं, क्योंकि ये पूर्वांचल की नहीं है। पूर्वांचल की महिलाएं क्या सह लेती है, कुछ भी होता है बताती नहीं है, बाहर घर के बाद घर में निपटा देती है, लेकिन ये जर्मनी की हैं तो ये दिमाग लगाएंगी। और मुझे दोस्तों लग रहा है कि ये रसिका दुग्गल यानी बीना त्रिपाठी के साथ हो जाएंगी, और ये दोनों मिलके प्लान बनाएंगे और बाप बेटे को एक दूसरे के खिलाफ करेंगे। अब दोस्तों, ये मुझे लग रहा है, और यहाँ पर शायद बीना त्रिपाठी ट्राई करेगी कि कालीन भैया को मरवाया जाए, और ये जो इनकी वाइफ हैं
ईशा तलवार, वो ट्राई करेगी कि मुन्ना को मरवाया जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ईशा तलवार कितना इंटेलिजेंट कैरेक्टर है और ये प्लानिंग ज़रूर करेगी। आपको देखना हो तो देख लेना, 12 बजे आने वाली है। ये दोनों बहुत खतरनाक रोल प्ले करने वाली हैं इस सीरीज़ में, और किस तरह से ये बीना त्रिपाठी और रसिका दुग्गल जो एक ही हैं और जो ईशा तलवार है, ये दोनों मिलके बहुत खतरनाक प्लान बनाने वाली हैं और शायद गद्दी से हटवाने में गुड्डू भैया का साथ देगी अंदर अंदर। तो दोस्तों ये भी आज देखने की बात है। तो आज सीरीज आएगी तो हम लोग तो देख ही लेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गोलू उर्फ गजगामिनी गुप्ता की। दोस्तों आपको यहाँ पर देखना होगा कि फर्स्ट सीजन था, उसके लास्ट एपिसोड में जो योगी एपिसोड था उसमें गोलू जीत जाती है कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव। अब दोस्तों कॉलेज तो इनके हाथ में आ गया है, अब एक कॉलेज चलाने वाली है और गन का भी ट्रेनिंग ले रही हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि पहले सीजन में इनका कैरेक्टर पूरा जो बुक को चाटने वाला होता है ना, वही बना हुआ था, मतलब बुक के चारों ओर। लेकिन अब ये गन चलाना सीख रही हैं और गन चला के अपना पूरा बदला लेने वाली हैं, क्योंकि इनकी बहन स्वीटी को मार दिया गया था। तो अब ये गुड्डू भैया के साथ मिलकर बदला लेने वाली हैं। और जो मकबूल का भतीजा था, अरबाज खान नाम था, शायद अरफान खान ऐसा ही कुछ नाम था, भतीजा था, उन दोनों के साथ मिलकर बदला लेने वाली हैं। और कॉलेज तो इनके हाथ में आ गया, तो कॉलेज की तरफ से कॉलेज का जो एक दल है वो अपने तरफ करेंगी और मुन्ना भैया के खिलाफ कर देंगी। और अपना जो कैरेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा बिल्ड कर रही हैं ये अपने डिम्पी के साथ मिलकर। और डिम्पी भी पहले सीजन में एकदम दबा के रखा गया था, एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था, कुछ बोलती नहीं थी ज़्यादा। लेकिन इस सीजन में ये दोनों कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो किए गए हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है। तो ये दोनों ट्रेनिंग लेंगे गुड्डू भैया से और मकबूल के भतीजे से। तो बाद में ये मुन्ना और उनके परिवार से पूरा बदला लेने वाली हैं और शरद से भी बदला लेने वाली हैं। शरद से तो गुड्डू भैया निपट लेंगे। तो इस सीज़न में ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि फीमेल कैरेक्टर्स को कितना आगे ले गया है ये सीज़न। आप देखेंगे नहीं दोस्तों, सीरीज़ में इंडिया में जो सीरीज़ आती है उसमें फीमेल कैरेक्टर को ज़्यादा रोल नहीं दिया जाता है, क्योंकि मर्द जो कैरेक्टर होते हैं उनको ज़्यादा पावर दी जाती है। लेकिन इस सीरीज़ में अच्छा काम कर रहे हैं जो बहुत अच्छे राइटर हैं, गुरमीत सिंह, उन्होंने लिखी है ये सीरीज़। और मुझे लगता है कि ये बहुत आगे लेके जाएंगे सीरीज़ को, क्योंकि सीरीज़ के राइटर पहला सीज़न भी बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छे डायलॉग थे। और दूसरा सीज़न के ट्रेलर से हमें लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा बनेगा, बस सेक्रेट गेम सीज़न 2 की तरह हक ना दें। तो दोस्तों हम वेट करेंगे कि क्या क्या होता है इस सीज़न में। और दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ गुड्डू की मम्मी के बारे में। गुड्डू का मम्मी भी एक फीमेल कैरेक्टर है और हमने देखा है कि बहुत नाराज़ है, बहुत दुखी है इस सीज़न में। और वो अपने जो बेटे हैं गुड्डू को, उसको मोटिवेट करेंगी, फोर्स करेंगी पीछे से कि अपना बदला लेना है। क्योंकि दोस्तों जो सीज़न 1 में गुड्डू को चुल मची थी, उनका जो जीन वीन का कैरेक्टर है, कनेक्शन है, जीन का DNA का जो कनेक्शन है वो मम्मी से आता है। क्योंकि आपने उनकी मम्मी को देखा होगा, उनके अंदर भी एक चुल मची रहती है, जो किसी किसी सीन में दिखाया जाता है जब वो किराना के वहाँ पे कुछ लेने जाती हैं। तो उनकी मम्मी से मोटिवेट हुआ है गुड्डू का कैरेक्टर, वहाँ से जीन आया है। क्योंकि उनके पापा तो एकदम शांत स्वभाव के हैं, जो एक अच्छे लॉयर हैं और वो लीगली ख़त्म करने वाले हैं कालीन भैया को। लेकिन अब देखिए क्या होता है। अब सीज़न 2 के राइटर के ऊपर है, सीज़न 3 पर ले जाएंगे या नहीं। और दोस्तों मैंने शायद बताया नहीं, सीज़न 2 में 10 एपिसोड होने वाले हैं, जिसकी लिस्ट मैंने डाल दी थी अपनी कम्युनिटी टैब में। तो आपने देखा नहीं है तो आप जाके देख लीजिए, या फिर मैं यहीं स्क्रीन पे डाल देता हूँ। तो ये 10वां एपिसोड जो है वो किंग ऑफ मिर्ज़ापुर है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ये दूसरा सीज़न ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब राइटर के ऊपर है कैसा रिस्पॉन्स आता है, हम पब्लिक की तरफ से, हम ऑडियंस की तरफ से, उसके हिसाब से वो सीज़न 3 लिख भी सकते हैं। लेकिन सीज़न 2 अच्छे से ख़त्म किया तो फिर मुझे नहीं लगता सीज़न 3 आएगा। जैसे कि ब्रेकिंग बैड सीज़न 5 था, वो किसने अच्छे से ख़त्म किया गया, इसलिए सीज़न 6 अभी तक नहीं आया और ना आने वाला है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों ने देखा है तो यार सब्सक्राइब मार दो, घंटी दबा दो और वीडियो को यार शेयर कर दो 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे इसकी थोड़ी रीच बढ़ जाए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।